नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित बसंत जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो पर। आइए आज हम एक नए विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आज का विषय एनर्जी चक्र। वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर पर असंख्य जितने नस नाड़ियाँ हैं, जितने न्यूरॉन्स हैं, वह सब एक एनर्जी केंद्र हैं। हमारे सारे सेल्स ही एनर्जी केंद्र हैं। एनर्जी ही है, पूरा शरीर एनर्जी है। लेकिन इस शरीर में विशेष रूप से 7 एनर्जी चक्रों का उल्लेख आता है, जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनको स्टिमुलेट करके, उनको जागृत करके हम लोग अपने व्यवहारिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों की प्रगति कर सकें। मूलाधार चक्र अथवा रूट चक्र, जो कि प्रथम चक्र कहा गया है, वह हमारे जीने के लिए, हमारे काम, कार्यकलाप, फुर्ती, एनर्जी इत्यादि के लिए बहुत ही आवश्यक एनर्जी चक्र। वह रूट चक्र हमारे मेरुदंड के सबसे निचले भाग पर, गुदा के पास समझ लीजिए, वहाँ पर स्थित है और उस पर ध्यान करने से और बीज मंत्र करने से उसके साथ साथ वह चक्र जल्दी ही एक्टिवेट हो जाता है और वह हमारा चेतना का स्तर ऊपर की ओर बढ़ाता है। उसके बाद आ जाता है स्वादिष्टान चक्र, दूसरा चक्र, जो कहा गया है वह जननेंद्रिय के पीछे की तरफ स्थित रहता है और उस पर भी ध्यान केंद्रित करने से उसको एक्टिवेट किया जा सकता है ताकि हमारा चेतना का स्तर और ऊपर की ओर बढ़े। उसके बाद तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, जिसको नाभि चक्र भी कहा जाता है। माँ के गर्भ में वही चक्र, वही नाभि से बच्चे का, शिशु का पालन पोषण होता है। इसके लिए वह एक आधारभूत चक्र माना गया है। उसी नाभि पर रावण का अमृत छुपा हुआ था। इसके लिए वह अमृत तत्व को प्राप्त करने वाला नाभि चक्र अथवा मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करके अमृतत्व को प्राप्त करने का वह एक विशेष उपाय, विशेष क्रिया। तो मणिपुर चक्र के बाद अनाहत चक्र, जो कि हमारे छाती के रीजन पर यहाँ पर होता है, थाइमस ग्लैंड के आसपास यह चक्र माना गया है। इसका भी बीज मंत्र से इसको और यौगिक क्रियाओं के साथ भी इन चक्रों को एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके बाद विशुद्धि चक्र, जो कि गले के पास माना गया है, इसको भी बीज मंत्र और बहुत सारी यौगिक क्रियाओं से और इस पर ध्यान लगाने से इसको जागृत किया जाता है ताकि चेतना का स्तर ऊपर की ओर उठे। उसके बाद थर्ड आई जहाँ पर है, यहाँ पर
इस स्थान पर आज्ञा चक्र के जागृत होने से आपको इंट्यूशंस होने लगते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के सारे विषयों को, सारे घटनाओं को जानना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी सिद्धियाँ आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। बहुत बड़े बड़े असाध्य कर्मों को आप स्वतः ही कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद सिर से, थोड़ा सा सिर से लगा हुआ, सिर के ऊपर हमारे आभा मंडल पर यह सहस्त्रार्थ चक्र, जो कि लास्ट चक्र है, निर्वाण, वहाँ पर आप चक्र पहुँचने पर चक्र का जो चेतना का स्तर अगर वहाँ तक चले जाए तो आदमी, यह इंसान ही भगवान बन जाता है। वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसके चेतना के स्तर सबसे ऊंचाई पर चला जाता है। इस तरह से यह 7 चक्रों के विषय में मैंने आपको बताया। सज्जनों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जन जन का कल्याण हो और यह गूढ़ रहस्य, शास्त्रों का विषय जन जन तक पहुँचे और सबका कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।